फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर। उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम अंकिता प्रजापति है। मैं जीटीयू रोबोटिक्स क्लब की टीम मेंबर हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर है क्या? जब हमारे दो रेजिस्टर सीरीज में किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड हो तो दोनों रेजिस्टर के बीच मतलब दोनों रेजिस्टर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप किस रेजिस्टर पे कितना हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम कैसे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। सपोज मान लो मैंने ये दो रेजिस्टर R1 और R2 को सीरीज में वोल्टेज V इन के साथ कनेक्ट किया है और मुझे R2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है जो कि मेरा V आउट जितना है। तो मैं उसको इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकती हूँ, यानी कि V out equals to V in into R2 upon R1 plus R2। नाउ गाइस, ये फॉर्मूला आई कैसे वो अब हम देखते हैं। सो मैंने बोला कि सीरीज में जब रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1, R1 के अक्रॉस में जो हो रहा है वो V1 और R2 के अक्रॉस का है V2 जो हमारे V आउट के इक्वल्स टू है। ओके, पर ये जो करंट होता है ना, R1 से फ्लो हो रहा और R2 से जो फ्लो हो रहा है वो हमेशा सेम रहता है, यानी दोनों में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। ओके, तो नाउ मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई करती हूँ तो मैं V इन इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिख सकती हूँ और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में V1 की वैल्यू I इंटू R1 और V2 की वैल्यू I इंटू R2 लिख सकती हूँ। अब ये जो मेरी दोनों वैल्यू आई है I R1 और I R2, उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे V in क्या मिलेगा? तो V in होगा मेरा I इंटू R1 प्लस R2। अब यहाँ से मैं I को सब्जेक्ट बना लेती हूँ तो I मेरा क्या होगा? I इक्वल्स टू V in इंटू 1 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये जो मुझे I की वैल्यू मिली है उसको मैं बारी बारी V1 और V2 की वैल्यू में पुट करती हूँ तो मुझे V1 और V2 क्या मिलता है? तो V1 मुझे मिलेगा V in इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 और V2 मुझे मिलेगा V in इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, मुझे जिस भी रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो उसके इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इंटू उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके गाइज, हमने ये थियोरी पढ़ ली, हम थियोरी पढ़ लेते हैं पर उस थियोरी का एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो ये थियोरी की जो एप्लीकेशन है मैं वो आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके एक 5 वोल्ट लॉजिक सिग्नल को 3.3 वोल्ट लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। सपोज मेरे पास दो डिवाइस है, उसमें से एक डिवाइस मेरी 5 वोल्ट पे काम कर रही है और दूसरी डिवाइस 3.3 वोल्ट लॉजिक पे काम कर रही है। तो मुझे इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरफेस करना हो तो मुझे बीच में एक ऐसी सर्किट बनानी पड़ेगी जो मेरे 5 वोल्ट लॉजिक सिग्नल को 3.3 वोल्ट लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो उसकी वजह से मेरी किसी भी डिवाइस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज करके ये जो 5 वोल्ट लॉजिक सिग्नल आ रहा है उसको 3.3 वोल्ट लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टर लिए हैं जिसमें से एक की वैल्यू है 2k ओम और दूसरे की वैल्यू है 1k ओम। तो 2k ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस में मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 3.28 वोल्ट जितना, जो कि मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर से मेजर करके बताया है। नाउ इसको अब मैं वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड करूँ तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? यहाँ से मेरा जो टोटल लॉजिक सिग्नल आ रहा है वो 5 वोल्ट का है, यानी मेरा V in क्या होगा? 5 वोल्ट। जिस रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है उस रेजिस्टर की वैल्यू, यानी मल्टीप्लाई विथ 2k डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2k प्लस 1k यानी 3k होगा। ओके, तो ये मेरा कितना होगा? 10/3 यानी नियरली अबाउट 3.3। तो ये जो मेरा 5 वोल्ट का सिग्नल था वो इस सीरीज रेजिस्टर की वजह से 3.3 वोल्ट लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। नाउ मैं इन दोनों डिवाइस को एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर सकती हूँ, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर का यूज करके हम 5 वोल्ट लॉजिक सिग्नल को 3.3 वोल्ट लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने वोल्टेज डिवाइडर देखा वैसे ही करंट डिवाइडर है। तो करंट डिवाइडर क्या है और कैसे यूज होता है और कब यूज होता है वो अब हम देखते हैं। जैसे सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज की वैल्यू मिलती है।
सिमिलरली जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब करंट डिवाइड होता है और सभी ब्रांच में करंट अलग अलग डिवाइड होता है। तो ये कौन सी ब्रांच में से कौन सा करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना हो तब करंट डिवाइडर रूल यूज होता है। तो ये जो मेरी सर्किट है उसमें से सपोज R1 वाली ब्रांच में से I1 जितना करंट फ्लो हो रहा है और R2 वाली ब्रांच में से I2 जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे I1 और I2 फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए दो फॉर्मूला है, I2 इक्वल्स टू IS इंटू R1 अपन R1 प्लस R2 और I1 इक्वल्स टू IS इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आई कैसे वो अब हम देखते हैं। तो गाइज मैंने बोला वैसे कि ये जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है पर जो वोल्टेज होता है ना पैरेलल में वो हमेशा सेम रहता है। तो ये जो VS वोल्टेज है वो R1 के अक्रॉस में है तो यहाँ पे VS है, तो सिमिलरली R2 के अक्रॉस में भी VS वोल्टेज रहेगा, यानी यहाँ पे भी VS ही मिलेगा मुझे। तो अब मैं इस नोड पे KCL अप्लाई करूँ तो मैं IS इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकती हूँ, यानी IS इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो अब I1 और I2 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पता है, यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं I1 और I2 को VS बाय R1 और VS बाय R2 लिख सकती हूँ। तो I1 इक्वल्स टू VS बाय R1 और I2 इक्वल्स टू VS बाय R2। अब ये दोनों ही वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो मुझे IS मिलेगा, IS इक्वल्स टू VS इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से मैं VS को सब्जेक्ट बनाती हूँ तो VS मुझे मिलता है IS इंटू R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे मेरा R इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। अब ये जो VS की वैल्यू है उसको मैं बारी बारी इन दोनों में रख देती हूँ I1 और I2 की वैल्यू। तो I1 मुझे मिलता है IS इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 और I2 मुझे मिलता है IS इंटू R1 अपन R1 प्लस R2। ओके, नाउ गाइस अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे यूज, मतलब ये एक एग्जांपल है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का कि जेनर डायोड कैसे वोल्टेज करंट को वेरी करके अपने अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट रखता है। हमें पता ही है कि जेनर डायोड की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो उसका करंट होता है वो करंट को वेरी करवा के अपने अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट रखता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि ये जो वोल्टेज सोर्स है VS मेरा वो है 9 वोल्ट का और ये जो मेरा जेनर डायोड है वो 5 वोल्ट रेगुलेट करता है, यानी इसका जो VZ वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट। ओके, और मैंने इसके साथ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है सपोज 200 ओम का। ओके, और यहाँ पे 5 वोल्ट है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में भी 5 वोल्ट होंगे क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। और ये RS रेजिस्टर है उसको मैं ले लेती हूँ 100 ओम। अब मैं IS फाइंड कर लेती हूँ। IS मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100, तो मुझे IS मिल जाएगा 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाई 100, यानी मेरा जो IS होगा वो कितना होगा? 0.04 एम्स जितना। ओके, 0.04 एम्स। तो और मुझे यहाँ पे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं ये लोड रेजिस्टेंस का करंट भी फाइंड कर सकती हूँ। तो वो कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाई 200 यानी 0.025 जितना। तो ये जो 0.04 एम्स जितना करंट है उसमें से 0.025 जितना करंट इस ब्रांच से पास होगा और बाकी का रिमेनिंग करंट जो कि 0.015 एम्स जितना होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लोड रेजिस्टेंस को अपने अक्रॉस का वोल्टेज 5 वोल्ट रखने के लिए 0.025 एम्स जितना करंट चाहिए, जो कि वो यहाँ से इसलिए वो यहाँ से 0.025 एम्स जितना करंट ही लेगा, बाकी का करंट यहाँ से पास हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं इस वोल्टेज सोर्स को सपोज मान लो 20 वोल्ट कर देती हूँ, तो अब क्या होगा कि ये जो मेरा IS है वो 20 माइनस 5 15 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.15 एम्स हो जाएगा।
तो मेरा जो IS है वो हो गया 0.15 एम्स। ओके, तो अब 0.15 में से यहाँ पे तो मुझे 0.25 करंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसके क्रॉस का वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही रखना है। तो इतने में से यहाँ पे सिर्फ 0.025 एम्स जितना ही करंट पास होगा, बाकी का रिमेनिंग सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा। यानी कि जेनर डायोड अपने क्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए लोड को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट डिलीवर करता है, बाकी का सारा करंट यहाँ से पास हो जाता है। ये था वोल्टेज करंट डिवाइडर का एग्जांपल। आई होप गाइस यू एंजॉय दिस लेक्चर।